भोलेनाथ। मैं एस्ट्रोलॉजर सोनल शुक्ला। स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल योर स्टार्स पे। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है हमारे 12 ज्योतिर्लिंग पर। 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं ये भी आप सभी को पता है, और मेरी अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो कौन सी राशि को कौन से ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए वो भी मैंने वीडियो मेरी पिछली वीडियो में है, वो आप देख सकते हो। इसमें भी मैं बता दूंगी कि कौन सी राशि के लिए कौन से शिवलिंग को पूजना चाहिए। तो ये वीडियो जो डिफरेंट इसलिए मैंने बनाई हुई है कि ये वीडियो जो है वो हर ज्योतिर्लिंग के पीछे हमारी ना एक पौराणिक कथा होती है जो हमारे वेदों में, उपनिषदों में और ग्रंथों में दी गई है। तो हम दर्शन करने तो जाते हैं मगर सच में हमें नहीं पता होता कि हम यहाँ दर्शन करने आए हैं तो इसका महत्व क्या है, ये कब बना, किन्होंने बनाया, ये हम सबको पता नहीं होता। तो इसलिए आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। हम शुरुआत करेंगे सोमनाथ के मंदिर से जो गुजरात में स्थित है, और ये सोमनाथ महादेव के पीछे जो कहानी है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। और ये मेष राशि वाले हैं, जो सावन महीना आने वाला है तो सावन महीने में हर राशि वाले को हर शिवलिंग की जो भी कहानी है वो सुननी चाहिए। अगर आप 12 के 12 कहानी सुनते हो तो वेल एंड गुड, नहीं सुनते हो तो एटलीस्ट अपनी राशि की तो सुननी चाहिए, तो उससे बहुत ही बढ़िया शिव कृपा आप पर होती रहेगी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी हमें ये कहती है कि सोम मतलब चंद्र भगवान ने ये शिवलिंग की स्थापना की थी। तो चंद्र भगवान ने 27 नक्षत्र यानी कि दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्याएं थी, पुत्रियां थी, उनके साथ उन्होंने शादी की थी। अब क्या था कि उन कन्याओं के बीच में इतना प्यार, इतना लगाव था कि उन्होंने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट की, विनती की कि आप हमें वहीं पे ब्याहना जहाँ हम सारे एक साथ में इकट्ठा रह सके, मतलब हम लोगों को साथ में रहना है, हम लोगों को अलग नहीं होना। तो पिता ने उनकी ये बात सुनकर क्या किया कि उनको चंद्रमा के साथ उनका ब्याह कर दिया। 27 के 27 पुत्रियों का चंद्रमा के साथ ब्याह कर दिया। हालांकि चंद्रमा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे उस वक्त थे और उस जमाने में, पर उनको क्या हुआ चंद्रमा को कि लाए तो सभी को ब्याह के, मगर उनका मन जो था वो एक ही नक्षत्र, मतलब कि उनकी एक ही पुत्री दक्ष की थी जो रोहिणी नाम था, उसके पीछे बहुत पागल थे। तो वो क्या करते थे कि ज्यादा से ज्यादा समय वो रोहिणी के पास बिताया करते थे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो बाकी बहनों को, मतलब बाकी उसके नक्षत्र को पसंद नहीं आई, और उन्होंने अपने पिताजी से जाके कंप्लेन कर दी कि भाई ऐसे है, चंद्रमा तो इसी के साथ टाइम स्पेंड करता है, हमारे साथ तो टाइम स्पेंड नहीं करता, तो क्या करेंगे। तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को बुलाया, उसको समझाया भी कि देखो भाई, तुमने मेरी सभी पुत्रियों को न्याय से रखना पड़ेगा, सभी को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। तो चंद्रमा ने बोला हाँ ठीक है, मगर फिर भी क्या हुआ, वही होता रहा कि वो रोहिणी थी ही इतनी प्यारी और बहुत ही अच्छी सी, दिल से भी बहुत खूबसूरत थी, तो फिर भी वो नहीं सुधरे। फिर ना एक बार गुस्से में आकर दक्ष ने उनको श्राप दे दिया कि अब के बाद ना ये तुम्हारा रूप है वो जो तुम्हें जिसका अभिमान है ना वो क्षय होता जाएगा, मतलब उसका क्षय होता जाएगा, तुम बहुत ही दुर्बल, पतले, ऐसे निस्तेज हो जाओगे, और एक टाइम आएगा कि तुम पूरा ही अंधेरा ही दिखोगे। तो अब इस श्राप के कारण क्या हुआ कि चंद्रमा बहुत क्षीण होने लगा, दुर्बल होने लगा। फिर उसने क्या किया कि शिवजी की उपासना की। सोमनाथ में उसने शिवजी की उपासना करके वहीं पर वो शिवलिंग की स्थापना करी, और वहीं पर भगवान शिव जो है वो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उसकी सारी बात सुनी। तो शिवजी ने बोला कि देखो, श्राप पूरी तरह तो नष्ट मैं नहीं कर सकता क्योंकि अपराध तो तूने किया है, तो ऐसा हो सकता है कि 15 दिन तुम बढ़ोगे और 15 दिन तुम घटोगे। तो मैं इस तरह से आपको ये वरदान, मतलब श्राप में से मुक्ति देता हूँ। तो 15 दिन आप बढ़ोगे और 15 दिन घटोगे। तो तभी से ये चंद्रमा जो है वो अमावस की तरफ जब जाता है तो घटता जाता है, और जब पूर्णमासी की तरफ जाता है तो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर शिव जी ने चंद्रमा का उद्धार किया था, और चंद्रमा ने खुद ही सोमनाथ महादेव की स्थापना की थी। तो वो एक ज्योतिर्लिंग है, और वहाँ की ये भी एक क्षय करके रोग आता है, वो रोग के इलाज के लिए अगर आप वहाँ दर्शन करने जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। और रीम ओम नमः शिवाय रीम, ये मंत्र जो है वो मेष राशि वालों के लिए है, और मेष राशि वालों को यहाँ पे जिंदगी में एक बार दर्शन करे
तो उनको बहुत बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। शिव जी उन पर कृपा जरूर बरसाएंगे। दूसरी शिवलिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पीछे कहानी, 2 कहानियां हैं वैसे तो, मैं आपको दोनों ही सुनाती हूँ। चलिए, तो उसमें एक महत्व एक बार जान लीजिए आपके यहाँ पे ना पुत्र प्राप्ति के लिए इसका बहुत ही महत्व है। और दूसरा, इस मंदिर में अगर आप जाओगे और उसके कोई भी कोने में खड़े रहकर आप वहाँ पे प्रार्थना करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई भी कोने में खड़े रहो उस मंदिर में जाकर और भगवान को देखो और देखते रहकर ध्यान करो उनका और प्रार्थना करो, आपको मोक्ष मिल जाता है। तो कहानी ये है कि वेदों और पुराणों में माता पार्वती और शंकर जी के 2 पुत्र श्री गणेश जी और कार्तिकेय आप सभी जानते हैं। ये कहानी भी आप जानते होंगे, मगर आपको अभी स्ट्राइक होगा एकदम कि हाँ ये कहानी हमने सुनी है। तो बात ये हुई कि दोनों ही बच्चे बड़े हो रहे थे। माता ने सोचा कि अब दोनों बच्चे हैं, शादी लायक हो गए हैं, तो अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। तो भोलेनाथ ने बोला शादी तो करे, मगर शादी के लिए इनमें से योग्य है या नहीं ये तो हमें पता होना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलो। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप एक काम करो, आप दोनों ही ना पृथ्वी के चक्कर लगाकर यहाँ पर आओ, जो सबसे पहले आ जाएगा हम उसकी शादी पहले करा देंगे। तो कार्तिकेय जी और गणेश जी तैयार हो गए। कार्तिकेय जी तो अपना जो वाहन था मयूर, मोर, वो लेकर चल पड़े पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने। अब गणेश जी वहां बैठे रहे। गणेश जी तो ऐसे मोटू थे, तोंदू थे, आप सब जानते हो उनका रूप कैसा था, उनका शरीर ही इतना हैवी था। तो उन्होंने सोचा मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, माता जी को और पिताजी को बुलाया, बुला के उन दोनों को एक आसन में बिठाया। आसन में बिठा के फिर उनको मतलब पूजा की, उनकी फूलों से उनकी आरती की और फिर उन्होंने ना उनकी प्रदक्षिणा स्टार्ट कर दी करना 7। तो उन्होंने 7 बार प्रदक्षिणा स्टार्ट की। तो वो ये बोलते गए कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मतलब कि माता देव है, पिता देव है, ऐसा बोलते बोलते उन्होंने प्रदक्षिणा खत्म की। माता जी तो देखते रहे। उन्होंने पूछा कि बेटा गणेश, हमने तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने को कहा था, अब तो हमारी कर रहे हो। तो गणेश ने बोला कि माताश्री पिताश्री, बात ये है कि माता के ही चरणों में और माता पिता के ही इर्द गिर्द पूरा संसार होता है। पृथ्वी क्या चीज है, पूरा ब्रह्मांड होता है। तो मैंने आपकी प्रदक्षिणा करके अपने आप में ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर ली। तो इस बात से तो बहुत ही प्रसन्न हो गए शिव जी और माता पार्वती, और फिर उनको रिद्धि और सिद्धि के साथ उनका ब्याह रचाने का उन्होंने निर्णय ले लिया। तो जब कार्तिकेय जी वापिस आए तब देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो गणेश का विवाह हुआ है और गणेश जी ने तो प्रदक्षिणा की ही नहीं। तो फिर वो नाराज हो जाते हैं और नाराज होके भी चले जाते हैं क्रौंच पर्वत पर। तो क्रौंच पर्वत पर जब जाते हैं तो वहां से वो जल्दी वापिस नहीं आते। तो माता और पिता को ये हुआ कि यार मेरा बेटा, हमारा पुत्र रूठा हुआ है, चलो हम जाके उनको मना के आते हैं। तो वो शंकर जी और पार्वती माता दोनों ही कार्तिकेय को मनाने वहाँ क्रौंच पर्वत पे चले जाते हैं। और जाते जाते ना हर पर्वत पर एक ज्योति रख के जाते हैं। तो वहाँ पे वो ज्योति उन्होंने रखी थी। तो तब से ना वहाँ पे वो जो एक ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ, तो वहाँ पे तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की वहाँ पे स्थापना हो गई। तो वहाँ पे उसका ये महत्व है कि भाई रूठे हुए पुत्र को पुत्र वियोग से मनाने जाओ, या फिर पुत्र प्राप्ति नहीं होती तो आप उनका दर्शन करते हो तो आपको भगवान के ब्लेसिंग्स जरूर मिल जाते हैं। मल्लिकार्जुन का जो महत्व है वो टॉरस साइन वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अगर शिव जी में अगर ये घर पे अगर आपके पास छोटा सा भी शिवलिंग हो तो आप टॉरस साइन वाले उसको मल्लिकार्जुन समझ के उसका अभिषेक करिए, उसका पूजन अर्चन करिए और लाइफ में जब भी चांस मिले एक बार वहां दर्शन करने जरूर जाइएगा। वृषभ राशि वालों को मल्लिकार्जुन की पूजा करते करते ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसके बाद आता है मल्लिकार्जुन के बाद आता है महाकालेश्वर। महाकाल जिसको बोलते हैं कि कालों के भी जो काल है वो महाकाल है।
जहाँ पर दर्शन करने मात्र से कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती इंसान की। तो ऐसी पावन जगह है वो महाकाल है। तो ये महाकाल के पीछे भी एक नहीं दो नहीं मगर तीन पौराणिक कथाएं हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो महाकाल है उनकी पूजा अगर राशि अनुसार देखी जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ जाके दर्शन करना अनिवार्य है, ताकि उन पर कभी भी अननेचुरल डेथ या कोई ऐसी मुसीबत ना आए। जो मृत्यु तुल्य कष्ट भी अगर है तो वो नहीं आता। और उसका जो मंत्र है वो है मैं बताती हूँ आपको, ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ये मिथुन राशि वालों को जब भी आप पूजा करते हो अपने घर के शिवलिंग को महाकाल मानकर, तो ये मंत्र का आपने साथ में जाप करना है। तो कहानी कुछ इस तरह की है। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो महाकाल की भूमि है वो तांत्रिकों की भूमि भी मानी जाती है। यहाँ पे बहुत सारे नाथ संप्रदाय के लोग हैं, वो काफी सारी तंत्र सिद्धि के लिए यहाँ आते हैं। जो स्मशान वाली तंत्र साधनाएं होती है, ये सारी ही तंत्र साधनाएं यहाँ इस मंदिर में करने का बहुत ही महत्व कहा गया हुआ है। तो इसमें यह है कि मत्स्य पुराण में कहे अनुसार एक अंधक नाम का असुर था जो माता पार्वती जी को उठा के ले गया था। इसके कारण क्या हुआ कि शिव जी को बहुत ही गुस्सा आया और शिव जी ने महाकालों की ना पूरी सृष्टि ही उत्पन्न कर दी। तो उन्होंने वो सृष्टि उत्पन्न करने के कारण वो जगह पे जो अपने आप ही स्वयंभू जो लिंग उत्पन्न हुआ, भगवान शिव जी जो उत्पन्न हुए, उसको महाकालेश्वर कहते हैं। इसकी जो दूसरी पौराणिक कथा है वो है राजा चंद्रसेन की। तो जो राजा चंद्रसेन था ना, वो शिव जी की बहुत ही पूजा किया करता था। तो वो एक समय पे पूजा कर रहे थे राजा चंद्रसेन, और वहाँ पे एक ग्वाला था, छोटा सा बालक था, वो वहां से मतलब पास हुआ और उसने देखा कि राजा जी ये तो ऐसे लिंग की और ऐसे पत्थर की ऐसे रख के पूजा कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, वो तो बच्चा था, उसने भी क्या किया, नदी किनारे पर गया और एक छोटा सा पत्थर ले लिया, उसको ऐसे बिठा दिया, और जैसे जैसे वो मंत्र बोलता था, जैसे जैसे वो राजा पूजा कर रहा था, वैसे वैसे वो पूजा कर रहा था। उसकी माँ ने वो ग्वाले को, वो बच्चे को बुलाया कि चलो बेटा खाना खाने चलो। श्रीकर नाम था उस बच्चे का, मैं वही ढूंढ रही थी। श्रीकर नाम का बच्चा था, उस ग्वाले का नाम था श्रीकर। तो उसने इतने कंसंट्रेशन से वो पूजा कर रहा था, उसमें उसका कुछ भी भंग नहीं हुआ और वो पूजा करता ही रहा। अंततः माता को आया गुस्सा। माता ने क्या किया, वो शिवलिंग उठा के नदी में फेंक दिया। फिर तो बच्चा रोए जाए, इतना विलाप करे, इतना मतलब रोए कि शिव जी को खुद आना पड़ा उसको चुप कराने के लिए। और वो ऐसे मंदिर के रूप में प्रकट हुए, जो पूरा ही शिवलिंग था वो रत्न जड़ित था। और उस मंदिर के अंदर जो ज्योति प्रकट हुई थी शिवलिंग की, उसके जो प्रकाश था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा चंद्रसेन ने वो ग्वाले को बुलाया श्रीकर को, और उसको बहुत ही बधाई दी, उसकी बहुत तारीफ की। उस वक्त हनुमान जी आए और हनुमान जी ने कहा कि हे राजा चंद्रसेन, आपकी 7वीं पीढ़ी के बाद ये बच्चा देवकी और वसुदेव के पेट में श्री कृष्णा के रूप में अवतार लेगा। तो यही वो बच्चा जो श्री कृष्ण के अवतार में द्वापर युग में कृष्णा के रूप में, जिसे हम कौन नहीं जानता, हम सारे ही जानते हैं। तो ये थी कहानी उसकी दूसरी। और एक तीसरी कहानी ये कहती है कि उज्जैन जो नगर था उसमें देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसके 4 पुत्र थे, और वो चारों ही पुत्र के साथ ना भक्ति में बहुत लीन रहता था। तो इस ब्राह्मण की ना महत्व सुन के एक मदांध करके एक दुष्ट राक्षस हुआ करता था। वो उसकी तपस्या को भंग करने के लिए वहां आया और उसको बहुत परेशान करता रहा। वो तो शिव भक्त था, तो भक्त है तो भक्त वत्सल, शिव जी तो भक्त को बचाने के लिए आ ही जाएंगे। तो जैसे शिव जी आए, उन्होंने हुंकार किया, एकदम हुंकार किया। तब से इस स्थल में जो शिव जी की ज्योति बनी और जो लिंग स्थापित हुआ उसको हम बोलते हैं महाकाल। तो महाकाल की ये महत्ता है। महाकाल तांत्रिकों के लिए ये भी है, आपको पता हो तो मैं बताऊं। हाँ, राजा विक्रमादित्य ने भी इसी स्थल पे उज्जैन नगरी पे तांत्रिक पूजा करके बेताल को सिद्ध किया था, और उसकी काफी कहानी भी हमने सुनी है। उनके पास 32 पुतलियों 32 पुतलियों वाला एक सिंहासन था, वो भी कुछ तांत्रिक सिंहासन था। और हर जब वो बैठने जाता था, एक पुतली बाहर निकलती थी और उसको एक एक कहानी
सुनाती थी। ऐसी पौराणिक कथा भी है। तो इस तरह से हम इसे जोड़ सकते हैं कि तांत्रिकों के लिए ये जगह है वो बहुत अच्छी है। और एक तो अपमृत्यु के भय से अगर आप यहाँ पे दर्शन करते हो तो कभी भी आपको मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, अपमृत्यु, अननेचुरल डेथ कभी नहीं होती। चौथा जो ज्योतिर्लिंग है 4th नंबर पे, वो है ओमकारेश्वर ममलेश्वर। इस मंदिर में कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी की ये दीक्षा भूमि है। ब्रह्मा और विष्णु तीनों की तपस्या वाली भूमि है। और कहा जाता है कि इस भूमि पर शंकर भगवान ने देवताओं को दानवों के सामने जीत दिलाई थी। तो एक तो ये जीत के साथ जुड़ा हुआ मंदिर है। कोई भी प्रकार की अगर आपको विजय चाहिए, सक्सेस चाहिए या जीत चाहिए होती है तो आप ओमकारेश्वर ममलेश्वर मंदिर जरूर जाइए। राशि अनुसार अगर हम देखते हैं तो इस पर कैंसर राशि, जो कर्क राशि है, वो वाले ओम रीम जुम सह, ओम रीम जुम सह ये मंत्र के साथ घर के ही शिवलिंग को ममलेश्वर ओमकारेश्वर मान के इसकी पूजा कर्क राशि वाले कर सकते हैं। काफी उनको फायदा होगा। अब ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो कहानी है उसमें 3 कहानियां हैं पौराणिक कथाएं में। तो एक कहानी ये है कि नारद जी घूमते घूमते विंध्या पर्वत पर आए। तो विंध्या पर्वत ने उनका बहुत ही स्वागत किया, उनको खाना खिलाया, उनकी बहुत ही प्रशंसा की, स्तुति की और उनको बड़े ही अभिमान से उन्होंने पूछा कि देखिए मुझ में क्या कमी है और मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, तो आपको मुझ में कोई खामी नजर आई, कमी नजर आई? तो उसका अभिमान पहचान गए नारद जी। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी मेरू पर्वत जो है वो जितना ऊंचा है आपसे, उसकी जो ऊंचाइयां है, उसकी जो टोच है, टॉप है, वो ना देवताओं तक पहुंचती है, आपकी नहीं पहुंचती। तो ये सुनकर विंध्या पर्वत को बहुत ही बुरा लगा और वो एकदम से ही चला गया वहां से। और जहाँ शिव जी का एक लिंग था अमरेश्वर करके, वहीं पर उसने शिव जी की 6 महीने तक बहुत ही कठिन तपस्या की। उसके बाद में शिव जी स्वयं प्रकट हुए, उनके साथ अन्य देवी देवता भी आए और वो जो शिवलिंग था उसके 2 पार्ट हो गए। 2 पार्ट में से जो प्रणव के रूप में जो शिव जी थे वो ओमकारेश्वर बने और जो पार्थिव लिंग में जो शिव जी थे वो ममलेश्वर बने। तो आज भी अगर आप वहां पर जाते हो ओमकारेश्वर, तो वहां पे नदी के अंदर और नदी के किनारे 2 मंदिर मिलते हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर का। जो दूसरी कहानी है वो भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु के रिलेटेड कहानी है। उसमें उनका पुत्र था राजा युवनाश्व, उसका पुत्र था माधांत। माधांत बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, वो इतना अच्छा शिव भक्त था, उसने इतने अच्छे से शिव भक्ति की कि शिव भगवान को स्वयं ही प्रकट होना पड़ा और उन्होंने उसको सभी सुखों से तू संपन्न रहे और सारा जीवन व्यतीत करे, ऐसा उसको उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो ये जो जगह है उसका नाम हम लोग कभी कभी ओमकार माधांत भी बोलते हैं। तो ये कहानी भी जो है वो ओमकारेश्वर से जुड़ी हुई है। बहुत पुराने काल में देवता और दानवों के बीच में युद्ध हुआ। तो दानवों ने देवताओं को परास्त कर दिया, देवताओं की सारी ही शक्ति जो थी वो क्षीण हो गई और फिर उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे पे शिव जी की आराधना की, पूजा की। तो शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए और उनको उनका जो बल था, उनका जो भी ताकत थी वो वापस दिलाई और उसके बाद उनके और असुरों के बीच में अगेन युद्ध हुआ और देवता उस पर विजयी हुए। तो ये स्थल पे, मतलब ये जगह पे माना जाता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी यहाँ पर आए हुए थे। तो इसको ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और रुद्रपुरी भी कहा जाता है। 5वां जो ज्योतिर्लिंग आता है वो है बैजनाथ। बैजनाथ भी उसको बोलते हैं, जो लियो साइन सिंह राशि वालों के लिए इसकी बहुत महत्ता है। यहाँ पर दर्शन करने से कोई भी रोग नहीं होता, आप निरोगी रहते हो। और जो स्त्रियां हैं, मतलब जो लेडीज है, उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। और इसका जो मंत्र है सिंह राशि के लिए महामृत्युंजय है, आप सभी को आता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयम अमृतात्। तो ये मंत्र था। अब जो ये बैजनाथ की कहानी है
वो इस तरह से है कि एक बार रावण जो था वो कैलाश पर्वत पर गया। कैलाश पर्वत पर शिव जी को वहां मिलने गया, उनके दर्शन हेतु पर गया। उनकी बहुत ही उन्होंने अच्छी से स्तुति की, ये सब कुछ किया। और फिर उस वक्त रावण के जैसा उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता था, उसके जैसा कोई भक्त नहीं था और शिव जी के जैसा कोई भक्त वत्सल नहीं था। तो शिव जी को भी था कि नहीं, ये मेरा बहुत ही अच्छा भक्त है। तो रावण को अकेले जाते हुए थोड़ा सा दुख हुआ। उसने बोला कि क्यों ना मैं शिव जी को, मैं यहाँ आता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि शिव जी को लंका ही ले जाता हूँ, तो फिर शिव जी हमेशा के लिए मेरे साथ, मेरे आराध्य, मेरे नजर के सामने रहेंगे, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मगर ये तो भगवान है, भगवान कहाँ कभी किसी एक का होता है, वो तो सर्व सृष्टि का भगवान है। तो माता पार्वती जी को दुख हुआ। उन्होंने बोला क्या आप सच में इनके साथ जा रहे हो? तो शिव जी ने बोला हाँ मुझे जाना पड़ेगा। तो पार्वती जी को बहुत बुरा लगा, वो रोती रही, बिलखती रही। तो जैसे ही वो लिंग रूप में शिव जी को उठा के ले गए, तो शिव जी ने उस पर एक शर्त रखी थी कि देखो रावण, बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ आने को तो तैयार हूँ, रेडी हूँ, मगर तुमने अगर मुझे अपने हाथ से नीचे उतारा, जहां पे रख दिया ना वहां पे मैं स्थापित हो जाऊंगा, फिर तो मुझे सीधा लंका जाकर ही उतारना। रावण ने कहा जो आ गया। तो उनको ले जाते देख माता पार्वती जी बैठ गई एकदम से। श्री गणेश जी आए, माता को ऐसे उदास देखकर उनको अच्छा नहीं लगा। गणेश जी तो बुद्धि के दाता है, बहुत ही चतुर है, विद्वान है, तो उन्होंने भी कुछ आइडिया सोचा ही होगा, है ना। तो रावण ले गया, उन्होंने विष्णु के, वो मामा कहता था, गणेश विष्णु जी को मामा कहता था, तो उसने विष्णु जी को बुलाया कि मामा जी ऐसा है कि रावण आया था और वो पिताजी को अपने साथ ही लंका ले जा रहा है। तो सारे देवता भी घबरा गए कि एक तो ये असुर भी है, विद्वान भी है, शिव भक्त ही भी है, तो हमें इसको ना हराना मुश्किल हो जाएगा, ये हमारे लिए ये मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो फिर उन लोगों ने कोई एक प्लान बनाया। तो जैसे वो आगे गया ना, तो उन्होंने गणेश जी ने भगवान वरुण का आवाहन किया। गणेश जी ने भगवान वरुण को पहले से बोल रखा था कि आप मेरे इस लोटे में आ जाना, मुझे पानी की जरूरत पड़ेगी। तो वरुण जी ने बोला अभी नहीं, मैं अभी तो तालाब के रूप में ठीक हूँ, सरोवर के रूप में ठीक हूँ, जब जरूरत पड़े बुला लीजिएगा गणेश जी। तो फिर उन्होंने ना एक बैजू करके बालक का रूप ले लिया, और जैसे रावण वहां गया तो वो वहां खाने लगा और पीने लगा। अब रावण को क्या हुआ, उसको लघु शंका के लिए जाना पड़ा। उसको लगा कि यार मुझे ना जाना पड़ेगा, अभी मैं रोक नहीं पाऊंगा, मुझे यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर उसने क्या किया, वो छोटे बालक को बोला कि बैजू तुम एक काम करोगे? तो कि क्या बोलिए? तो मुझे थोड़ा ये पानी पीने दोगे? कि हाँ मैं पीने दूंगा। तो उसने बोला तुम ये शिवलिंग को तब तक पकड़ के रखो जब तक मैं ना अंदर झाड़ियों के बीच में जाके मैं अपना लघु शंका का निवारण करके फिर वहाँ वापस आता हूँ, तब तक आप प्लीज उसको पकड़ के रखेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब वो तो चला गया रावण, उसने पानी पिया था पूरे जल के लोटे में, पूरे वरुण महाराज विराजित थे। अब सोचो कि इतना पानी उसके पेट में, तो उसको वो पेट खाली करते करते इतना टाइम लग गया कि उसको फिक्र होने लगा। फिर वो बैजनाथ तो गणपति का रूप था, उन्होंने क्या किया, शिव जी को वहीं पर नीचे रख दिया। तो वहां पे जो प्रागट्य हुआ, वहां पे जो स्थापना हुई जिस शिवलिंग की, उसको बैजनाथ शिवलिंग बोलते हैं।